परवेज़ इलाही साहब की ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि घर की ख़वातीन को आगे करके वो पीछे रहें। 6 दफ़ा इन्होंने घर की तलाशी ली है, एक एक दीवार को, टैंकियों की तलाशी ली है, डाइनिंग टेबल के नीचे देखा है। वो डाइनिंग टेबल्स के नीचे तो नहीं छुपे होंगे। परवेज़ इलाही साहब जब अपने इक़्तिदार में आएंगे अपनी ख़वातीन पे किए गए जुल्म का बदला लेंगे वो? नहीं, वो इस तरह के इंसान नहीं है कि वो बदले लें। बहुत बड़े दिल वाले। और आप क्या वजह थी कि जनाब के परवेज़ इलाही साहब को अंदर मौजूद नहीं मिले? वो पुलिस उनकी बात पे एतबार क्यों नहीं कर रही थी? कौन था जो उनको बार बार लीड दे रहा था कि आप यहाँ पे जाएँ, शुजा साहब के घर जाएँ या इसी घर में जाएँ? उनकी मर्ज़ी जो भी लीड दे रहा था, लेकिन उनकी तसल्ली आई थी। उनको पूरी रात तलाशी ही करनी थी, सबको बिजी रखना था, वो काम उनका हो गया। और परवेज़ इलाही साहब लाहौर में है भी है कि नहीं है कि गुजरात में है? ये तो मुझे कुछ नहीं पता। ये आपका ड्राइवर है मैडम? हाँ जी, मेरा ड्राइवर। लेकिन वो आप अभी आए हैं? मैं तो साली हूँ चौधरी वजाहत साहब की, और वो तो मेरा ड्राइवर है, मेरे साथ आया हुआ है। तो मैडम लेकिन यहाँ पे वो पीछे रूम में था, वो रूम में तो सोने के लिए गया ना। मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ तो क्या करे, आप लोगों के साथ आके खेल ईटी डंडा खेले। मैडम ये 3 दफा आपकी ऑलरेडी घर की तलाशी ली गई पहले। ये परवेज़ इलाही साहब क्या नीचे कोई सुरंग निकलती है इंडिया की तरफ? कहीं भी नहीं निकल। हाँ जी, सुरंगें तो बहुत निकलती हैं, उनके अपने घरों की सुरंगें इंडिया की तरफ निकलती हैं। उनका तो आप लोगों ने कभी जाके पूछा नहीं होगा, या आप लोगों ने चेक नहीं की होंगी, जो बिल्कुल सीधी। तो फिर क्या वजह, एक दफा प्रॉपर्ली आप इनको चेकअप करवा दें ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना करें? कर लिया, और कितने दफा कर लिया? 3 दफा करना है। अंदर क्या कोई दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो चेकिंग कर, जिन लोगों के घरों में बैठे हुए ना उन लोगों को चेक करवाएं, जैसे जरदारी के घर में बैठे हुए हैं, जैसे बाकियों के घरों में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रहायशा के बाहर, चौधरी शुजा साहब की रहायशा के बाहर, और इस वक्त सुबह के तकरीबन आप देखें तो 6 बज रहे हैं। हमारे साथ लेडी मौजूद हैं जो इनके घर की फैमिली मेम्बर हैं। ये तमाम हमारे मनाज़र बताएंगे कि इस वक्त घर के अंदर क्या मनाज़र थे जो उन्होंने देखे। ख़वातीन को जब जद्दोखौफ किया गया तो उस वक्त क्या घर की जो तलाशी ली गई उस वक्त क्या परवेज़ इलाही साहब अंदर कहीं थे जो आप बाहर नहीं आ रहे थे? क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, परवेज़ इलाही साहब की ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि घर की ख़वातीन को आगे करके वो पीछे रहें। 6 दफ़ा इन्होंने घर की तलाशी ली है, एक एक दीवार को, टैंकियों की तलाशी ली है, डाइनिंग टेबल के नीचे देखा है। वो डाइनिंग टेबल्स के नीचे तो नहीं छुपे होंगे। तो ये थोड़ा सा एक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये क्या सिचुएशन थी। जो मैंने परवेज़ इलाही साहब जितनी दौर पे अपने इक़्तिदार में रहे उन्होंने ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त की है। हालांकि उनकी हुकूमत में भी जनाब छापे पड़े लोगों के घर में, लेकिन वो ख़वातीन को प्रोटोकॉल देते थे, उनकी तरफ आँच नहीं आ रहे थे। लेकिन आज मैं जब देख रहा था कि जनाब उनकी बहन की, उनकी बेटी की, भांजी की, तमाम लोग चीख रहे थे वहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं अगर परवेज़ इलाही साहब ये मनाज़र देखते तो उनसे बर्दाश्त होना था कि उनकी वो बहनें, वो बेटियाँ जिन्होंने आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आई और इतने तमाम मर्दों को वो अकेला मुकाबला कर रही थी अंदर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मर्दों को मुकाबला मर्दों से करना चाहिए था। इस तरह घर की ख़वातीन को नहीं सामने लाना चाहिए था। घर पे मर्द मौजूद ही नहीं थे, ख़वातीन ही थी। और ये पूरी रात तलाशियाँ जो घर की ली गई तो वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की घर। चौधरी सालिक साहब वहाँ पर मौजूद थे जब परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम है उनको जनाब टॉर्चर किया गया, वहाँ पर कराया गया। आप क्या समझते हैं जो 2 भाइयों में दरारें पड़ गई हैं, शुजा साहब की और परवेज़ साहब की, इसका फ़ायदा जो हुकूमत उठा रही है कि जनाब हम देखें जनाब के इनमें कौन सामने आता है, कौन सामने आता है? इस बारे में मैं बात नहीं कर सकती। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि परवेज़ इलाही साहब जब अपने इक़्तिदार में आएंगे अपनी ख़वातीन पे किए गए जुल्म का बदला लेंगे वो? नहीं, वो इस तरह के इंसान नहीं है कि वो बदले लें। बहुत बड़े दिल वाले। और आपने ख़वातीन के साथ, आप उनकी फैमिली मेम्बर भी हैं, तो हमने देखा कि ख़वातीन मीडिया के सामने नहीं आती। तो क्या जब घर की 3-4 दफ़ा तलाशी ली गई तो क्या वजह थी कि जनाब के परवेज़ इलाही साहब को अंदर मौजूद नहीं मिले? वो पुलिस उनकी बात पे एतबार क्यों नहीं कर रही थी? कौन था जो उनको बार बार लीड दे रहा था कि आप यहाँ पे जाएँ, शुजा साहब के घर जाएँ या इसी घर में जाएँ? उनकी मर्ज़ी जो भी लीड दे रहा था, लेकिन उनकी तसल्ली आई थी। उनको पूरी रात तलाशी ही करनी थी, सबको बिजी रखना था, वो काम उनका हो गया। और परवेज़ इलाही साहब लाहौर में है भी है कि नहीं है कि गुजरात में है? ये तो मुझे कुछ नहीं पता। आखिर में जनाब परवेज़ साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? उन्हीं को वोट डालें बस। पक्की बात है। बात सुनो, listen, that he's my driver. Why are you catching him? वो तो मेरा ड्राइवर है, वो तो मेरा ड्राइवर है। कमीने हो। ये आपका ड्राइवर है मैडम? हाँ जी, मेरा ड्राइवर। लेकिन वो आप अभी आए हैं? मैं तो साली हूँ चौधरी वजाहत साहब की, और वो तो मेरा ड्राइवर है, मेरे साथ आया हुआ है। तो मैडम लेकिन यहाँ पे वो पीछे रूम में था, वो रूम में तो सोने के लिए गया ना। मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ तो क्या करे, आप लोगों के साथ आके खेल ईटी डंडा खेले।
यानी कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तमाम वो नहीं बात सुन रहे, वो नहीं बात सुन रहे वो। हाँ सब पकड़ लेंगे सर। ये इन्होंने मेरे ड्राइवर को पकड़ लिया है जी, वो तो मेरे साथ आया हुआ है। वेरीफाई करके चेक कर लें, वेरीफाई करके वो मेरा ड्राइवर है जी, वो तो मेरे साथ आया हुआ, लेटा हुआ है पीछे। मतलब ये क्या तमाशा है जी? क्या नाम है? आरिफ जी। चेक करा, मतलब जस्ट टेकन हिम क्योंकि वो लेटा हुआ है। चेक करा। मतलब खुदा का कोई खौफ भी करें जी। मतलब आप लोग तो हद ही पार कर रहे हैं। किसी गरीब है तो उसको उठा के लेके जा रहे हैं, किसी का ड्राइवर है तो उसको उठा के लेके जा रहे हैं। मैडम चेक कर लेते हैं आप अभी चेक कर लें। मैं कर लेता हूं। और वो जो इधर साहब बैठे हुए हैं वो तो पता नहीं कोई अजीब ही। चलो मैम उन्होंने क्या वो चेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला हैंड ओवर कर देंगे वो आपको यहाँ पे। वो हर किसी को पकड़ रहे हैं, हमारे ड्राइवर्स को पकड़ रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, गरीबों को उठा रहे हैं यहाँ से। किसी का गनमैन आया हुआ है। मैडम ये 3 दफा आपके ऑलरेडी घर की तलाशी ली गई पहले। तो ये परवेज लाही साहब क्या नीचे कोई सुरंग निकलती है इंडिया की तरफ? कहीं भी नहीं निकल। हाँ जी सुरंगें तो बहुत निकलती हैं, उनके अपने घरों की सुरंगें इंडिया की तरफ निकलती हैं। उनका तो आप लोगों ने कभी जाके पूछा नहीं होगा या आप लोगों ने चेक नहीं की होंगी, जो बिल्कुल सीधी। तो फिर क्या वजह? एक दफा प्रॉपर्ली आप इनको चेकअप करवा दें ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना करें। कर लिया और कितने दफा कर लिया? 3 दफा करना है। अंदर क्या कोई दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो चेकिंग कर? जिन लोगों के घरों में बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को चेक करवाएं, जैसे जरदारी के घर में बैठे हुए हैं, जैसे बाकियों के घरों में बैठे हुए हैं, और जाके मोहसिन नकवी के घर में बैठे सबसे बड़ा बदमाश। अच्छा मैडम मैडम शुजात साहब की जानिब से कोई यहाँ पे कोऑपरेट किया जा रहा है आपके साथ? ये खुद तो मोहसिन नकवी का पिट्ठू है। मोहसिन नकवी जरदारी का पिट्ठू है और उधर से अमेरिकन बगल बच्चा है। मैडम बात सुनिएगा। नहीं जी मेरे ड्राइवर को उठा के ले गए।